आज के दिन की शुरुआत तो मेरी बहुत अच्छी हुई थी। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैं बद्रीनाथ मंदिर में थी। आज मैं जा रही हूँ माणा गांव। बद्रीनाथ से माणा गांव बस 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ये वही रास्ता है जो बद्रीनाथ से माणा गांव की तरफ जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। माणा गांव जिसे भारत का अंतिम गाँव कहा जाता था, अब वो बन गया है भारत का पहला गाँव। माणा गाँव वही जगह है माना जाता है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। आज भी यहाँ वो पुल मौजूद है जिसे भीम ने पांडवों के लिए सरस्वती नदी पार करने के लिए बनाया था। अगर माणा गांव की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी पहचान थी कि पांडव यहीं से होकर स्वर्ग गए थे और उसी यात्रा में आगे युधिष्ठिर को छोड़ बाकी सभी पांडवों ने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए थे। कहते हैं पांडव जब माणा पहुँचे तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए 2 बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ के एक पुल बनाया। जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पर आई थी तो ये आखिरी गांव था और इस साल आई हूँ तो पहला गांव है। कितना फर्क हो गया। हालत खराब हो गई इतना चल के, अभी और आगे जाना है। हाँ जी। यहाँ से स्टार्ट होता है वसुधारा के लिए ट्रैकिंग। वो वहाँ यार यहाँ से दिखी ना, बट भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जिस पुल को पार कर पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे वही पत्थरों का बना पुल भीम पुल के नाम से जाना जाता है। भीम पुल से 5 किलोमीटर आगे है वासुधारा, जिसकी ट्रैकिंग सरस्वती नदी के आगे से शुरू होती है। कहने के लिए 5 किलोमीटर है बट मुझे लगा नहीं, मुझे तो 5 किलोमीटर से ज्यादा ही लगा ये ट्रैक। यहीं से 5 पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे, उनको दिखाया भी गया वहाँ कैसे गए थे। यहाँ से वासुधारा के लिए ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे दिखाया गया है कि 5 पांडव के साथ एक कुत्ता भी था जो उनके साथ स्वर्ग यात्रा पे निकला था। इसी रास्ते में बीच में बद्रीनाथ जी की माता जी का मंदिर भी आता है, जिस मंदिर का नाम है माँ त्रिपुरा बालाजी सुंदरी। सोचा था ये ट्रैकिंग बहुत आसान होगी, नीचे से देखा था वाटरफॉल, आई हूँ तो पता चला बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ट्रैकिंग है इसकी तो। वैसे कहते हैं सिर्फ 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, बट ट्रैकिंग करते टाइम लग नहीं रहा था कि 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, क्योंकि मुझे तो 5 किलोमीटर से काफी ज्यादा लगा था यहाँ की ट्रैकिंग। लेकिन यहाँ के नज़ारे बहुत ज्यादा सुंदर थे, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाती जा रही थी वैसे वैसे बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आते जा रहे थे। वैसे तो देखा जाए तो माणा गाँव बहुत छोटा सा गाँव है, लेकिन एक छोटे से गाँव के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, जैसे की वेद व्यास गुफा। ऐसा माना जाता है की महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ पर ही महाभारत की रचना करी थी। माणा गांव से ही सरस्वती नदी को भी देखा जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी सिर्फ यहाँ से ही दिखाई देती है और कहीं पे भी नहीं होती। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उनके काम में बाधा आ रही थी। उन्होंने सरस्वती नदी से निवेदन भी किया कि कुछ समय के लिए वो अपना प्रभाव शांत कर ले, लेकिन सरस्वती नदी ने वेद व्यास जी की बात मानने से मना कर दिया। तो उन्होंने क्रोध में आकर सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि वो यहाँ से लुप्त हो जाए और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसलिए नदी सिर्फ यहीं से दिखती है और कहीं से नहीं दिखती, लुप्त हो चुकी है हर जगह से। चलती जा रही मैं वहाँ से आ रही हूँ इतनी दूर से, लेकिन अभी तक वाटरफॉल आया नहीं है। पता नहीं कितनी दूर और चलना पड़ेगा। ध्यान से जाना। इतना खतरनाक हालत है ये। सीधा नीचे। ये ट्रैकिंग करना मेरे लिए तो बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि इस ट्रैकिंग में एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे रास्ता नहीं था, खुद रास्ता बनाना पड़ रहा था। जैसे मैं ऊपर आती जा रही हूँ वैसे वैसे हवा बहुत तेज होती जा रही है, शायद आपको सुनाई भी दे रहा होगा। मेरे बाल जैकेट सब उड़ जा रही है, मैं खुद उड़ जाऊंगी लग रहा है। फाइनली इसके पास में जितना आती जा रही थी तो मुझे तो ऐसा लगता है ये और उतना दूर होता जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था नीचे से भी कि ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। इतने करीब आने के बाद भी मुझे लग रहा था कि अब मैं पहुंच जाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन जितनी पास जाती जाती उतनी ही दूर और होता जा रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन और ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पे क्या उड़ रहे थे ये तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे और कुछ भी या कोई जानवर नहीं था। 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद इतने मुश्किल चट्टानों पर चढ़ने के बाद माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ निकले थे तो यहाँ पे ही ठहरे थे थोड़ी देर के लिए। फाइनली आ गए हम इतने करीब।
कहते हैं कि झरना केवल उन्हीं लोगों पर अपनी जलधारा छोड़ता है जो व्यक्ति निष्कलंक और पवित्र हो। अगर व्यक्ति के मन में पाप हो तो ये झरना उनसे बहुत दूरी बना लेता है। वैसे तो वासुधारा का अर्थ ये होता है समृद्धि की धारा। इस झरने को समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह वासुधारा फॉल जो किसी भी आसानी से किसी नहीं है, अगर वो पवित्र होता है तो ही आती है। अभी हमने भी आई हल्की हल्की लगती है, जो बोलते हैं हर किसी से नहीं आती, वो मुझसे इतनी अच्छी खासी आ रही कि मैं आधी भीग चुकी हूँ। इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं पूरी भीग चुकी हूँ, मेरे पूरे हाथ सुन पड़े हैं। अब चलाए भी नहीं जा रहे हाथ, इतने ज्यादा सुन हो गए हैं हाथ, मेरे पूरे कपड़े भीग गए, करंट लग रहा है शरीर में। लौटते टाइम देवता की डोली के हमें इतने अच्छे दर्शन हुए थे। इसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और अंधेरा भी हो रहा था। आ चुकी हूँ। इसी के साथ मेरी ये यात्रा यहीं पे खत्म होती है और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें।